जो किसी दौर में कांग्रेस के समय में नहीं यशपाल जी देखिए, मैंने खुद कहा कि आप बीजेपी की सरकार के आने के बाद हमारे उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ तरीके से बढ़े हैं, हमारा सिंचाई का रकबा बहुत ज्यादा बड़ा है, सब कुछ है। मेरा सवाल यही है कि जब इतना सब अच्छा हो रहा है तो हर साल मूंग का ये किसान जो है ये परेशान क्यों है सर? आपने कहा कि हमने खरीदी की बात कही मूंग को, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कितनी खरीदी की बात, क्यों ऐसा आपने कंडीशन लगाई सर? अगर मुझे आपने कहा कि आप ये बोइए हम खरीदेंगे, तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि सब खरीदी होगी। जैसे आप गेहूं खरीदते हैं, आप खुद कह रहे हैं गेहूं आपने जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा खरीदा। जब आप गेहूं के, हम तो आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे ना, किसान को तो लगेगा भाई आप किसान समर्थक हैं, हितैषी हैं, और बाद में आप पलट जाएं, आप कहें कि नहीं मैं तो 25% खरीदूंगा, तो ये तो गलत हो गया ना सर। नहीं अभिलाष जी, हम कोई पलटने की बात नहीं कर रहे हैं। जो आवश्यकता होती है, जो रकबा होता है, जो व्यवस्था सुनिश्चित होती है, उसी के आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करती है, और उसी के आधार पर भारत की सरकार एमएसपी पे खरीदी किए जाने को निर्णायक भूमिका में रहता है। और मैं बताऊं, लहसुन को हमने भावांतर दिया, प्याज को हमने भावांतर दिया, मैं तो मूंग की बात कर रहा हूं, भावांतर दिया। मैं बता रहा हूँ कृषि के क्षेत्र में हमने कितना काम किया है, ये सब भी हमने किसानों के हित में किया। और अभी जिस बलराम महोत्सव की आप बात कर रहे थे, मैं आपकी डिबेट में बैठा हूं, प्रमुख चैनल है, बताना चाहूंगा, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने का हम बात कर रहे हैं, आधुनिक तकनीक की बढ़ाने को हम बात कर रहे हैं। 6 प्रमुख मुद्दों को लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ घोषणा करी है और निमाड़ को टारगेट किया है। तारीख पर कैलेंडर बनाए कि बड़वानी में कब जाएंगे, झाबुआ में कब जाएंगे, अलीराजपुर में कब जाएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं किसान हितैषी योजनाओं को मूर्त रूप देने का है। अभिलाष जी ठीक है, चलिए मैं अजय वकील जी के पास आता हूं। अजय जी, ये देखिए समस्या यही है कि एक तरफ लगातार सरकार अपना खजाना खाली कर रही है किसानों के लिए, तमाम योजनाएं चलाई जा रही, सब कुछ हो रहा है, सरकारी खजाने को देखते हैं, बजट को देखते हैं, एलोकेशन को देखते हैं, तो लगता है कि सरकार वाकई में बहुत अच्छा कर रही है, रकबा भी बढ़ा है, प्रोडक्शन भी बढ़ा है। पर ये जो बात राहुल राज कह रहे थे कि यहां पर आप देखिए कि कितने ज्यादा प्रदर्शन होते हैं, 609 आंदोलन एक साल में स्वीकार किए हैं सरकार ने, यानी कि प्रति माह करीब 25 आंदोलन होते हैं। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? क्या इनके पीछे सियासत है, या मूंग के किसान जो हैं वो पीछे छूट गए हैं वरीयता के क्रम में, प्रायोरिटी लिस्ट में? देखिए अभिलाष जी, ऐसा है, किसान के पास इतनी फुर्सत नहीं होती है कि किसी राजनीतिक पार्टी के पीछे भागे वो। अगर उसके सामने कोई वाकई समस्या है और जनाइन समस्या है तो सड़कों पे आता है, उसके बाद इतना वक्त नहीं होता है कि किसी झंडे के पीछे नारेबाजी करता रहे। अगर मूंग को लेकर के किसान रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं नर्मदा पट्टी के, तो निश्चित रूप से उनकी मांग बहुत जायज है और सरकार को इस पर बहुत संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। जो रिपोर्ट आपने दिखाई और जो लोग वक्ताओं ने कहा, उससे ये समझ में आ रहा है कि मूंग का लगभग 18 लाख टन से ज्यादा उत्पादन हुआ है और सरकार उसमें से मात्र अगर 4-5 लाख टन ही खरीदने जा रही है। तो सवाल ये है कि अगर बम्पर उत्पादन हुआ है तो निश्चित रूप से बाजार भाव नीचे चला गया है, तो अगर किसान उस पर बेचेगा तो उसको नुकसान होगा। उसको नुकसान से बचाने का एक ही तरीका है कि सरकार एमएसपी पे खरीदे। अब ये अलग बात है कि सरकार पूरी खरीदे या 50% खरीदे, जितने वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि किसान को अगर इस मांग के लिए अगर सड़क पे आना पड़ रहा है, और मध्य प्रदेश में बड़ी विरोधाभास की स्थिति है। मध्य प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से बीजेपी शासनकाल में सिंचाई रकबा बहुत बढ़ गया है, इतना कृषि उत्पादनों का प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी चीजें होनी चाहिए थी, वो उस तुलना में नहीं हुई हैं। सबसे बड़ा कारण तो भंडारण का है। इतना बड़ा माल हम खरीदते हैं, कृषि उत्पादन खरीदते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में रखने की जगह नहीं है। अगर रखने की जगह है तो उसका प्रसंस्करण करने की जगह नहीं है। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। अगर ये सब साथ चलेंगी तो किसानों को इतनी दिक्कत नहीं होगी। प्रोडक्शन बढ़ा रहा है किसान, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको टाइम पे खाद बीज नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है घटिया मिल रहा है। तो सवाल है कि इन छोटी छोटी बातें जो समय पर मैनेज होनी चाहिए सरकार के स्तर पर, उसमें देरी क्यों होती है, ये असली सवाल है। और मूंग वाले मामले में भी यही है, किसान जो कह रहे हैं वही तो कह रहे हैं कि भाई आप पूरी खरीदो। चलो मान लो पूरी ना भी खरीदे सरकार, लेकिन कम से कम आधी तो खरीदे। अगर इतना ही हो जाएगा तो किसान को काफी राहत मिल जाएगी। इसको लेकर के बहुत ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आता हूं हरिशंकर चौधरी जी। देखिए, कहा जाता है कि मूंग पूरे मध्य प्रदेश में तो होती नहीं है। एक ये पूरा का पूरा बेल्ट है, निमाड़ से लेकर के ये पूरा जो निकल करके आता है नर्मदा के किनारे का, और वहां मूंग अच्छी होती है। तो ये बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी नहीं डालने वाली है सरकार को। आपको क्या लग रहा है, किस वजह से खरीदी पूरी नहीं हो रही है एमएसपी पर? देखिए भाई साहब, नर्मदा का जो बेल्ट है, अपन हरदा बात करें, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये प्रमुख जिले हैं जहाँ मूंग पैदा होती है। दूसरा,
मध्य प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष मना रही है। हम देख रहे हैं, अभी सिसोदिया जी बोल रहे थे कि आज भी कोई आयोजन हुआ, पर इस कृषक कल्याण वर्ष में किसान क्या कर रहा है? किसान खाद की लाइन में लगा है। कुछ दिन पहले आपने देखा, आपने चलाया भी था कि किसान डीजल के लिए संघर्ष कर रहा था। आपने देखा कि किसान नकदी के लिए बैंकों की लाइन में लगा है। आप सोचिए कि जिस किसान को खेत में होना था वो किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। मैं खुद किसान हूँ। मैं अपनी खेती किसानी का काम छोड़कर अगर रोडों पर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, जो हमारी मूलभूत समस्या है, डीजल, पानी, खाद, हमें आवश्यकता है, उसकी चाहिए, अब उसके लिए भी हमें अगर सड़कों पर लड़ना पड़े तो ये सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। दूसरा, सिसोदिया जी बता रहे थे कि 1 लाख मैट्रिक टन के लगभग आपने गेहूं खरीदा। उत्पादन कितना हुआ था? उत्पादन लगभग 3.5 लाख मैट्रिक टन के लगभग हुआ था मध्य प्रदेश में। और गेहूं खरीदी में इतनी परेशानियां आई थी, कभी सर्वर नहीं चल रहा, कभी आपकी OTP नहीं आ रही। और आप देखिए कि अब ये बात कर रहे हैं कि हम भावांतर योजना लाएंगे। इनने धान का बोल दिया कि हम धान पर भावांतर देंगे, गेहूं पर भावांतर देंगे, चने पर भावांतर देंगे। तो भावांतर का आपने बेस क्या बनाया है? भावांतर का आपने बताया है कि मंडी का जो मॉडल रेट होगा, उस मॉडल रेट के हिसाब से हम आपका भावांतर देंगे। मान के चलिए आज अगर सोयाबीन का भाव 5600 रुपए है, MSP 5600 रुपए है और मॉडल रेट उस पर 4000 रुपए मंडी निकल कर आता है, और अगर किसी किसान का 3500 रुपए में सोयाबीन बिकता है तो उसको 500 रुपए मात्र भावांतर के रूप में दिए जाएंगे। अगर आपको भावांतर देना है तो उसकी जो गाइडलाइन है वो आप MSP को रखिए कि अगर किसी फसल की MSP 5000 रुपए है, अगर किसान की उपज 3000 बिकती है तो उसको आप पर्ची देखिए मंडी की, 2000 रुपए भावांतर दीजिए। ये मूंग जो 87 तो 68 रुपए में बिकना था, आज मंडियों में 5500 में जा रही है, आप उसका डिफरेंस देखिए। आप गेहूं का देखिए, आप चने का देखिए। दूसरा, जो ई टोकन व्यवस्था जो सरकार ने लाई है, किसान को इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। जो किसान को चाहिए वो सरकार दे नहीं रही है। इसी कमरे में बैठकर अधिकारी नेता ऐसी योजनाएं बना रहे हैं जिसको किसान समझ नहीं पा रहा है। भाई साहब, सब किसान पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ किसान आदिवासी को कैसे मोबाइल से अपना पहले एक ई विकास प्रणाली पर अपना लॉगिन बनाएगा, फिर वहाँ OTP आएगी, फिर वो बुक करेगा। उसमें भी अगर उसको कोई पर्टिकुलर खाद चाहिए तो वो खाद ढूंढेगा। अच्छा चौधरी जी मुझे खाद की समस्या की दिक्कत बताइए। क्या खाद की समस्या की दिक्कत है और बीमा, ये दो जल्दी शॉर्ट में समझाइए कि खाद और बीमा को लेकर क्या परेशानी है? ई टोकन व्यवस्था एक किसानों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार वाली व्यवस्था है। ये बंद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी किसान ऐसे हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत किसान ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ पट्टे हैं और पट्टे पर खाद नहीं मिल रहा। उनको खाद की आवश्यकता है। DAP खाद नर्मदापुरम जिले में 0 बता रहा है। धान की फसल में प्रति एकड़ 5 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, परंतु 2 बोरी दिया जा रहा है सरकार द्वारा। 2 बोरी में प्रति बैग में 22 किलो नाइट्रोजन होता है 50 किलो के कट्टे में, तो 2 बोरी यूरिया में आपको 40 किलो नाइट्रोजन मिल रहा है। हमें आवश्यकता 60 किलो की है, पर आपके ई टोकन व्यवस्था पर हम बुक करते हैं तो वो हो नहीं पाता है। और यहाँ OTP चाहिए, फिर डबल लाख केंद्रों में। दूसरा एक और समस्या है, नर्मदापुरम जिले में बहुत बड़ा जिला है भाई साहब, जहाँ खेती की जाती है। पूरे जिले में कुल 6 खाद वितरण केंद्र हैं। कम से कम 20 खाद वितरण केंद्र होने से अगर किसान नगद खाद ही ले रहा है तो क्यों उसको 20-20, 30-30 किलोमीटर जाना पड़ रहा है? क्यों उसको अपना अधिक खर्च करना पड़ रहा है? ठीक है चौधरी जी, ठीक। मैं 1 मिनट आपको फसल बीमा के बारे में बता दूं भाई साहब। 2016 से लेकर आज तक आप चेक करिए, मेरे विधानसभा का एक क्वेश्चन लगाया था, हमारे शैलेंद्र पटेल जी विधायक थे, कि 40,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम जमा किया था किसानों ने और 30,000 करोड़ रुपए का किसानों को मुआवजा मिला था। उसमें भी घोटाला हो गया। जितना हम प्रीमियम जमा कर रहे हैं उससे कम आप हमें अब बीमा दे रहे हैं। सैटेलाइट से आप कहते हैं कि हम सर्वे करेंगे, सैटेलाइट ठीक है, आपको पराली, चलिए ठीक है ठीक है। ये जो एक मिनट हरिशंकर जी, ये जो आपने कहा बीमा वाली बात, ये आप कह रहे हैं विधानसभा में सरकार ने, अगर आप मुझे बता दें कब ये डेटा दिया था, किस साल में दिया था, जरा बता दीजिए। ये 2016 का डाटा दिया था, शैलेंद्र पटेल जी ने क्वेश्चन लगाया था। 2016 1 साल का था, 1 साल का था ये डेटा, ठीक है।
तो आज अभी तक का डेटा भी आप उठा के देखें भाई साहब, तो जितना ठीक है, प्रीमियम यशपाल जमा जी के होता पास है, आ जाता हूं। उससे यशपाल जी, बहुत कम मात्रा में किसानों को मुआवजा यशपाल जी, दिया ये गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, बीमा को लेकर के संतुष्ट नहीं है, खाद की व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नहीं है, खाद की आपूर्ति को लेकर संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी देखिए, 3 चीजें जो उठाई गई है, क्लेम, राहत राशि, मुआवजा, फिर खाद की व्यवस्था, और अभी अजय जी ने भी और आपने भी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में खेती को लेकर के, कृषि के कार्य को लेकर के जो नवाचार भी हुआ, जो इजाफा भी हुआ, उसके बारे में आप दोनों ने टिप्पणी करी है। मैं तो आप दोनों का ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हुई है। लेकिन खाद की समस्या को लेकर के वर्तमान दौर में अगर हम पेट्रोलियम पदार्थ की तरफ अगर जाते हैं, डीजल की हम अगर बात कर रहे हैं चौधरी जी, और खाद की व्यवस्था की लेकर के बात कर रहे हैं, तो जो वैश्विक संकट अभी आया है, उस संकट में पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद पर भी उसका असर पड़ा है। जो ईरान इराक का और अमेरिका का और जो युद्ध वगैरह चल रहा है उसको लेकर के। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हरीश जी, आपने कभी कांग्रेस से प्रश्न क्यों नहीं पूछा है कि वो उन्होंने क्यों नहीं किसान कल्याण वर्ष कभी मनाया, वो क्यों नहीं कभी बलराम जयंती, बलराम वर्ष मनाने की ओर कभी चिंतन करते, कभी मनन करते? और जिस प्रश्नों के बारे में आप बात करते हैं, प्रश्न तो कमलनाथ की सरकार में भी आया था, जब पूछा गया था कि सारे कर्जे माफ हो गए हैं, लेकिन आज भी अभी भी 50,000 रुपए तक की किसानों के कर्ज की मुक्ति नहीं मिली, और 2 लाख रुपए तक का कर्ज हरीश जी आपकी सरकार ने माफ किए जाने की बात की थी, लेकिन 2 लाख रुपए तक का कर्जा किसानों का माफ नहीं हुआ। किसान कर्जदार हो गया है, डिफॉल्टर हो गया है। आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी करी। ठीक है सर, ठीक है। अजय वकील जी, आपके पास आता हूं। अजय वकील जी, क्या आपको लगता है मूंग का ये जो पूरा मामला चल रहा है, स्पेसिफिकली मूंग की बात करता हूं, उनके लिए खाद की दिक्कत, उनके बीमा की दिक्कत, और साथ ही साथ मूंग खरीदी को लेकर के जो साल दर साल ये समस्या बढ़ रही है, क्योंकि पिछली दफे हमने विरोध देखा था नर्मदापुरम में और 1-2 जगह ज्यादा हुआ था। अब देख रहे हैं ये जो पूरा का पूरा बेल्ट है, अब ये नरसिंहपुर से लेकर के हरदा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद या नर्मदापुरम जो अब नया नाम है, ये तमाम जगह पर किसान आंदोलित हो रहा है। तो सरकार को इसे तुरंत टैकल करना चाहिए, क्या आपको लग रहा है? क्योंकि आने वाले समय में ये इमेज को भी डेंट करता है सरकार की किसान हितैषी नीतियों को लेकर। निश्चित रूप से सरकार के लिए खतरे की घंटी इसलिए है कि अगले साल ही मध्य प्रदेश के अंदर पंचायतों के चुनाव भी होने वाले हैं, नगरीय निकाय के चुनाव भी होने वाले हैं। अगर किसान नाराज रहा तो इसका निश्चित रूप से उसका असर जो है चुनाव में देखने को मिलेगा। सवाल ये है कि किसान सड़कों पे उतरे, उसके पहले ही सारी व्यवस्थाएं हो जाना चाहिए कि भाई ऐसी तीनों इक्का दुक्का जगह प्रदर्शन हो, या वो अलग बात है। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि पूरे नर्मदा बेल्ट के अंदर ही किसान सड़कों पे आते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि समस्या वाकई बड़ी है और गंभीर है। दूसरी बात यह है कि सरकार के प्रयासों के वजह से ही आपका जो है जो खेती का रकबा, बुआई का रकबा लगातार बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि जब आप प्रोडक्शन खुद ही बढ़ा रहे हो, नतीजा उसका सामने दिखाई दे रहा है, तो बाकी व्यवस्थाएं टाइमली क्यों नहीं की जा रही हैं? मेरा पहले भी सवाल ये था और अब भी सवाल यही है। तो इनमें कहीं तालमेल नहीं है, तो केवल एक पक्षी होकर के काम करेंगे तो ये दिक्कत तो आएगी। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए, समस्याएं तो हैं और इस बात से सरकार को इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसान मर्जी से तो सड़क पर नहीं है। लेकिन यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि बहुत हद तक बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है। पर हाँ, अगर मैं बात करूं मूंग के किसानों की, तो उनकी समस्याएं बहुत जायज लगती हैं, उनकी मांगें बहुत जायज लगती हैं। सरकार को इस पर भी सोचना होगा, क्योंकि आप एक किसी फसल को लेकर या एक किसी क्षेत्र के किसानों को लेकर या एक किसी क्रॉप रोटेशन को लेकर के आप किसान हितैषी नहीं हो सकते। आपको ओवरऑल समग्र विकास की जो है बात, अवधारणा लेकर के बीजेपी चल रही है, उस पर देखना होगा। ये बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहा है। उम्मीद करते हैं कि मोहन यादव और पूरी की पूरी सरकार जो है वो इस पर बहुत ध्यान देगी, और अगले साल से लगता है कि शायद मूंग के किसानों की दिक्कतें जो है वो इतनी ना हो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पता है किसान नाराज तो फिर बहुत दिक्कतें हर सरकार को, हर पार्टी को होती नहीं है। बहुत शुक्रिया अजय वकील जी, यशपाल जी और हरिशंकर चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।